बहुत बहुत स्वागत है हर्ष जी आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा के मंच पर। थैंक यू मैम। हर्ष जी, आप खुद बहुत यंग हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत एप्ट हैं और फिट हैं कि आप चेयरमैन हैं, तो आप वो आइडियोलॉजी, वो नई सोच, वो दिशा उन सभी स्टूडेंट्स को दे सकते हैं जो आपके चेन स्कूल्स की जो चेन है उनमें पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। आप क्या मानते हैं? मैम देखिए, जो मेरे को लगता है कि एजुकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो बच्चे में डेवलप करनी होती है इंटेग्रिटी और वैल्यू। जी। क्योंकि पूरी दुनिया ट्रस्ट पे चलती है। अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है तो आप उसके साथ बिजनेस में जाएंगे। अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है तो आप उससे जॉब अपॉर्चुनिटी मांगेंगे। जो हमारे एमएलएज हैं वो भी ट्रस्ट के बेसिस पे ही आते हैं कि वो जनता का विश्वास जीतते हैं। जनता को उन पे ट्रस्ट होता है तो वो उस चीज में आते हैं। एंड बेसिकली हम यही देखना चाह रहे हैं कि जो बच्चों में इंटेग्रिटी और वैल्यूज हैं वो कोर रहे, उसको डेवलप कर सके हम। जी। अगर हम हमारे स्कूल्स की बात करें, जीएवी एक्सपीरियंशियल की, तो कौन सी क्लास, प्री प्राइमरी टू हाई स्कूल तक हमारे सभी क्लासेस हैं हमारे स्कूल हाँ जी में? मैम, इट्स टिल और 12th। कहाँ कहाँ पर हमारी चेन स्कूल्स हैं हमारी चेन के? मैम इट्स इन गुड़गांव। इन गुड़गांव इट हैज 4 locations in sector 47, in sector 5, in New Palamvyar and Palamvyar. And we have one branch in Patauda and we have their degree college also. बिल्कुल। जीएवी एक्सपीरियंशियल, इसका बहुत एजुकेशन सेक्टर में नाम है। मतलब हर कोई ये चाहता है कि भाई इस स्कूल में हमारा एडमिशन हो। मतलब एक अच्छी शिक्षा के में जिन लिस्ट ऑफ स्कूल्स में जो एक नाम ये भी आता है। यही जानना चाहूँगी कि कहाँ से इस पड़ाव की शुरुआत हुई और कैसे कैसे ग्रोथ हुई, और ये जो आपने अचीव किया है मोमेंट, ये कैसे अचीव किया, सक्सेस स्टोरी क्या रही? मैम बेसिकली मेरे फादर ने शुरू करा था, वो फाउंडिंग मेंबर हैं जीवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के। अभी हमने लास्ट ईयर न्यू चेंज शुरू करी है जीवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स में, दैट्स जीवी एक्सपीरियंशियल स्कूल। सो बेसिकली इन जीवी एक्सपीरियंशियल स्कूल हम ट्राई करते हैं कि बच्चों को एक्सपीरियंस के साथ वो पढ़ाई कराई जाए। लाइक आप एक टॉपिक लेते हैं एंड इस टॉपिक में पहले बच्चों को टॉपिक बताया जाएगा। बच्चे घर से प्लान करके आएंगे, उस टॉपिक के बारे में समझ के आएंगे। नेक्स्ट डे उन बच्चों को उस टॉपिक पे एक्टिविटी कराई जाएगी। एक्टिविटी कराने के बाद बच्चे उस एक्टिविटी पे ध्यान करेंगे कि उस एक्टिविटी से उन्होंने क्या सीखा एंड उस जो उन्होंने सीखा है उस एक्टिविटी में उसको वो अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि हम एक्सपीरियंस देके बच्चों को वो चैप्टर कैसे फन वे में सिखा सकते हैं और उसमें क्या कोर वैल्यूज मिल रही हैं उस चैप्टर में बच्चे को। सो बेसिकली रट्टाफिकेशन नहीं होगा। रट्टाफिकेशन नहीं होगा, है ना? क्योंकि हम जब भी पढ़ते आते थे तो हमने देखा है, हमने भी जिस तरह पढ़ाई की है, आपने, मैंने, तो हमने देखा है कि इंडिया में बेसिकली जो एक रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है उस पर काफ़ी जोर दिया जाता है। बट अगर हम अब्रॉड में भी देखें तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अलग है। वहाँ भी इसी तरह से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है उस पर कहीं ना कहीं एक फोर्स दिया जाता है। हाँ जी, अब हमारी सरकार भी इस चीज़ को फॉलो कर रही है। उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ट्राई यही कर रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करा के चीज़ें सिखाई जाएं। तो बेसिकली एजुकेशन का मेन मोटिव जो जीएवी एक्सपीरियंशियल स्कूल का है वो ये है कि बच्चों को बुकिश नॉलेज के साथ नहीं, सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के साथ भी नॉलेज मिले एंड उससे वो और अच्छे से डेवलप कर पाएंगे अपने फ्यूचर को। बिल्कुल। हर्ष, मैं आपसे जानना चाहूँगी बिकॉज आप चेयरमैन हैं इस ग्रुप के, और एजुकेशन आपके लिए क्या है? एज इन इतने हज़ारों बच्चे आपके स्कूल्स में पढ़ते हैं अलग अलग लोकेशंस पर। एक एजुकेशन ही है जो उस बच्चे का एक फाउंडेशन स्टोन ले करती है। तो सही मायने में एजुकेशन क्या है और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है एक स्टूडेंट की लाइफ में, एक बच्चे की लाइफ में? हम एजुकेशन की ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंस होती है, बट जैसा कि आज के टाइम में हम देख रहे हैं जो बच्चा ज़्यादा स्किल्ड है उसको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। आपको डिग्री एक हद तक बेनिफिट कर सकती है, वो आपको डोर के अंदर ले जाएगी, बट उसके अंदर आपकी स्किल्स काम आएंगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएंगी, आप कैसे सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, आपकी बिजनेस मैनेजमेंट में है अगर तो बिजनेस कैसे मैनेज करते हैं, वो चीज़ें काम आती हैं। एजुकेशन बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि हम ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों में कोर वैल्यू इंटेग्रिटी होनी चाहिए ताकि उनका ट्रस्ट डेवलप हो पाए, वो और लोगों पे ट्रस्ट डेवलप कर सकें एंड अपने फ्यूचर को बेटर बना सकें।
बिल्कुल, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम में तब्दीलियों की ज़रूरत है और रट्टाफिकेशन हटाकर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, स्किल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, लेकिन हम जिस तरह से देखते हैं कि अगर मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लें या सोशल साइंस में हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स की बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें अगर हम एक लॉन्गर वे में देखें, फ्यूचर लाइफ में देखें, तो कहीं काम नहीं आती हैं। तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक सिलेबस में भी एक अपडेशन की जरूरत है? स्किल बेस्ड लर्निंग तो आप करा देंगे, लेकिन सिलेबस तो वही है। मैम वो चीज़ आगे लाइफ में काम नहीं आती, बट जो बच्चे को एक नॉलेज मिलती है, उसकी ग्रास्प करने की पावर। अब जैसे आपने हिस्ट्री का टॉपिक उठाया, अगर स्कूल्स में ये हो जाए, अगर वो किसी किंगडम के बारे में पढ़ा रहे हैं एंड उनके कोई मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में अवेलेबल हैं, तो उस लोकेशन पे जाके उस बच्चे को अच्छे से सिखाया जाए, तो उसकी ग्रास्पिंग पावर इंक्रीज होगी, उससे वो जिस भी जॉब में जाएगा उसमें बेटर वर्क कर पाएगा। एजुकेशन इज नॉट फॉर कि जो आपने पढ़ा है वो आपका लाइफ में यूज हो रहा है। एजुकेशन इज फॉर बच्चा कितना ग्रास्प कर पा रहा है वो चीज एंड उसको कितना अच्छे से अपने वर्क में यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें हर्ष, एक स्कूल का एनवायरनमेंट होता है और एक कॉलेज का एनवायरनमेंट होता है। हालांकि दोनों ही जगह एजुकेशन दी जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन स्कूल और कॉलेज का एक बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि कैसे एक बच्चा स्कूल से निकले तो वो किस तरह रेडी हो कि वो एक कॉलेज के एनवायरनमेंट पे कॉम्बैट कर सके? हम देखिए, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में गया था, तो वहाँ जाके मेरे को पता चला कि कॉलेज में अलग अलग सोसाइटीज होती हैं। थिएटर सोसाइटी हो गई, सीएस की सोसाइटी हो गई, ह्यूमैनिटीज की सोसाइटी हो गई। उसमें बच्चे एक्टिवली खुद पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे ही डिसीजन मेकर होते हैं, बच्चे ही एनएसयू जाते हैं, लाइक कैंप्स सेटअप करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। तो उसमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। अब स्कूल में बच्चे को इतना फ्री हैंड नहीं होता। स्कूल में होता है कि जो बच्चे को सिखा दिया उसको सिर्फ वो करना है। तो बेसिकली स्कूल में होना चाहिए कि बच्चों को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दें, नए नए एक्टिविटीज़ कराएं, जिससे उनका वो इतने मैच्योर हो सके कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। हर्ष, इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस मंच के माध्यम से आज पूरे हरियाणा के जो यूथ है वो आपको इस वक्त सुन रहे हैं। बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं। क्या एक मैसेज है जो अपनी तरफ से आप देना चाहेंगे ताकि वो और ग्रो कर सकें और ग्रूम कर सकें? मैम बेसिकली मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि आजकल बिजनेस का बहुत चल रहा है, एंटरप्रेन्योर बन जाओ, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। बट मेरा मैसेज यही रहेगा कि एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एजुकेटेड होंगे तो आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे जिस भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं। तो एजुकेशन को स्किप ना करें, एजुकेशन अपनी कंप्लीट करके आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं वो कंटिन्यू करें। बिल्कुल। वही हर्ष, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि मतलब पहले नॉलेज लेना जरूरी है। सिर्फ ये क्योंकि एक कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शॉर्टकट अपनाने लगे हैं आजकल के स्टूडेंट्स, एक बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिसिंग या उन चीज़ों पे नहीं बिलीव करते हैं, बहुत शॉर्टकट्स में जाने की कोशिश करते हैं। मैम वो मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि बच्चों को फ़ोन का एक्सेस बहुत ज़्यादा मिल गया है अब। तो फ़ोन पे वो जो चीज़ देखता है छोटा बच्चा, वो उससे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है। एंड रील्स में जो चीज़ ट्रेंड हो रही होगी वो बच्चा उससे इन्फ्लुएंस होएगा। पहले बच्चों को फोन इसलिए 12th के बाद देते थे, मेरे को खुद 12th के बाद इसलिए फोन मिला है। तभी मिला। हाँ जी, तो वो ये बेसिकली इसलिए था क्योंकि बच्चा इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि फोन पे काफी चीजें होती हैं। बट आपको ये इतनी नहीं लगता इन्फॉर्मेशन बच्चा एक साथ नहीं ले पाएगा। स्कूल में हमने देखा कि अब कोविड में आप देखो कि टैब्स से पढ़ाई शुरू कर दी, गवर्नमेंट ने भी टैब्स दिए, स्कूल्स में जो स्मार्ट क्लासेस होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये चीज़ें जो हैं ये भी उस चीज़ को इंस्टिगेट कर रही है, घर जाकर उस फ़ोन को देखने की या कंप्यूटर या लैपटॉप को देखने की जो एक आदत है, हैबिट है उसको? मैम वो हमारी नेसेसिटी थी, क्योंकि उस टाइम बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, तो हमें बच्चों को प्लेटफॉर्म देना था कि हम उनको एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर सके। तो उनका एक्सेस उतना लिमिटेड रखो कि वो सिर्फ एजुकेशन के लिए फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं कि फालतू की वीडियोस देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। यू मीन बाउंड्रीज ज़रूरी है? बाउंड्रीज ज़रूरी है। तो बाउंड्रीज, क्योंकि जैसे स्कूल में और घर में दोनों जगह ही ज़रूरी है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि आजकल आपने तो स्कूल्स में देखा होगा इस तरह से, पहले तो टीचर लगा देते थे 2-4, लेकिन अब आजकल अगर टीचर बाउंड्री लगाने की कोशिश करता है, स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करता है, तो पेरेंट्स खुद इंटरवीन कर लेते हैं बीच में। तो ऐसी सिचुएशंस आपके पास भी आती होंगी? ऐसी सिचुएशन मैम हमारे पास कम ही आते, क्योंकि हमने ही स्टाफ को बोल रखा है कि बच्चों को
मार के नहीं पढ़ाना, बच्चों को समझाओ। एक बार नहीं समझेगा, 2 बार नहीं समझेगा, तीसरी बार तो बच्चा समझेगा, वो बच्चा है।